Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new chapter, that is chapter number 5, मैग्नेटिज्म. ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 4 था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि फिनिश हो चुका है. 5 चैप्टर में आता है मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म में हमें स्टडी करना है मैग्नेट के बारे में एंड मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में. ठीक ना. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हेडिंग इज मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म. मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, व्हाट इज अ मैग्नेट? आपको पता है मैग्नेट का मीन्स क्या होता है? मैग्नेट क्या होता है? बेसिकली मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज भी हैं, उस पर रिपल्सिव प्रॉपर्टीज भी हैं एंड उसके साथ साथ उसके पास एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी है. मैग्नेट मीन्स अ material which have attractive property, attractive and directive property. ठीक है, मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके पास अट्रैक्टिव, मतलब वो अट्रैक्ट कर सके किसी भी मटेरियल को या किसी भी मटेरियल को वो रिपल कर सके, या उसके पास एक डायरेक्टिव, मतलब एक डायरेक्शन को शो करने की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. जैसे आपको पता है कोई भी एक वार मैग्नेट होता है, वार मैग्नेट को अगर कहीं पे भी अगर हैंग कर देते हैं एक थ्रेड के हेल्प से, तो वार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में जाके ही रुकता है. तो इसका मतलब है वो इंडिकेट करता है कि उस लोकेशन पे नॉर्थ एंड साउथ पोल किस डायरेक्शन में है. तो इसका मतलब उसके पास एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी है. अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज मीन्स जैसे कोई मैग्नेट है जस्ट लाइक दिस, नॉर्थ एंड साउथ पोल, अगर इसके नियर अबाउट कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर प्लेस करते हैं, जैसे इसके यहाँ पे एक आयरन पीस है, तो हमें पता है ये मैग्नेट जो है वो इस आयरन पीस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो इसका मतलब इसके पास, इस मटेरियल के पास क्या है, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज भी है. तो इस तरीके के मटेरियल, जिस मटेरियल के पास अट्रैक्टिव एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होते हैं, उस मटेरियल को हम मैग्नेट कहते हैं. ठीक ना. दैट इज कॉल्ड magnet. And magnetism, the study of magnet and its property is called magnetism. The study of magnet and its property is called मैग्नेटिज्म. मतलब मैग्नेट एंड मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी को ही हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिज्म कह रहे हैं. तो इसमें मैग्नेटिज्म में हम बेसिकली मैग्नेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ही हम यहां पे स्टडी करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. Some basic properties of magnet. Some basic properties of magnet. Magnet की some basic properties क्या है? That is first property is attractive property. First is attractive property. देखिए एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है मैग्नेट के पास. क्या होता है कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मैग्नेट हमेशा क्या करता है, किसी दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है. इसके साथ साथ अगर कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल उसके नियर अबाउट कहीं पे भी प्लेस्ड है, वो उस मटेरियल को भी क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो इसका मतलब है कि मैग्नेट के पास, उसके पास एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज है. सेकेंड, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज. डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, देखिए मैग्नेट के पास एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होता है. कैसे? हमें पता है जो हमारा अर्थ है, अर्थ भी अपना एक मैग्नेटिक, अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है. अर्थ का अपना एक जियोग्राफिकल मैग्नेटिक पोल्स, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एग्जिस्ट करता है. तो जब हम किसी भी एक मैग्नेट को कहीं पे भी हैंग करते हैं,
लेट अस सपोज यहां पे एक मैग्नेट को क्या करते हैं, हम हैंग कर देते हैं, तो ये इस मैग्नेट की अपने पास एक टेंडेंसी होती है कि ये मैग्नेट हमेशा एक ही पर्टिकुलर पोजीशन में या एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ये रेस्ट में आता है। जैसे इसको यहां से ट्विस्ट करके छोड़ देंगे तो वापस घूम के वो उसी डायरेक्शन में अलाइंस हो जाएगा। तो इट मींस ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास अपना दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। जब इसको कहीं पे भी हैंग करते हैं तो ये हमेशा एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइंस होते हैं। किस डायरेक्शन में? लेट अस सपोज अगर इस डायरेक्शन में अर्थ का ज्योमेट्रिकल साउथ पोल है, अर्थ का इस डायरेक्शन में ज्योमेट्रिकल साउथ पोल है और इस डायरेक्शन में अर्थ का नॉर्थ पोल है, तो ये मैग्नेट अपने आप को इस तरीके से अलाइंस करता है कि इसका नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योमेट्रिकल जो नॉर्थ पोल है उसके डायरेक्शन में अलाइंस होता है। तो इसको हम इस साइड को हम क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल, साउथ पोल कहेंगे। सॉरी यहां पे जब मैग्नेट को हम हैंग करेंगे कहीं पे भी, तो इस सिचुएशन में मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? अलाइंस होगा। मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो साउथ के डायरेक्शन में जाएगा और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में अलाइंस होगा। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। किसी भी एक पर्टिकुलर बार मैग्नेट को या कोई भी एक पर्टिकुलर मैग्नेट को कहीं पे भी हैंग कर देते हैं, वो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंस होगा, जस्ट लाइक दिस। अगर इस तरीके से वो अलाइंस होता है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में साउथ, इस डायरेक्शन में नॉर्थ, तो इसका मतलब ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो जब आपके पास कोई भी एक मैग्नेटिक निडल है या मैग्नेटिक मटेरियल्स है या आपके पास कोई भी एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट की हेल्प से आप अपने अर्थ का ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इसके पास क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी हैं। सेकेंड, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट है लाइक पोल्स। थर्ड प्रॉपर्टीज लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। ठीक है, किसी भी मैग्नेट के सेम पोल में रिपल्सन होता है और अनलाइक पोल में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जस्ट लाइक दिस, लेट अस सपोज ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। यहाँ पे दूसरे एक मैग्नेट को प्लेस करते हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ पे एक और मैग्नेट को प्लेस करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में यहाँ पे आपका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगा। इस केस में जब साउथ एंड साउथ पोल को एक दूसरे के नियर अबाउट लाया जाता है तो साउथ एंड साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में साउथ एंड साउथ के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे एक और मैग्नेट को प्लेस करते हैं, ये नॉर्थ, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ के बीच में क्या होगा, आपका रिपल्शन होगा। तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल होता है, साउथ साउथ में रिपल होता है, नॉर्थ साउथ में आपका अट्रैक्शन होता है। तो यही है कि लाइक पोल रिपल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन में ये मैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स में। जस्ट लाइक दिस, कि अगर हम क्या करते हैं, किसी एक मैग्नेट के नियर अबाउट, जैसे एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, जब इस मैग्नेट के नियर अबाउट कोई भी एक न्यूट्रल मटेरियल को प्लेस करते हैं, जैसे लेट सपोज यहां पे हमने एक आयरन के पीस को रख दिया इसके नियर अबाउट और इसके साथ चिपका के, जब एक आयरन मटेरियल को या आयरन के पीस को या आयरन की किसी भी चीज को अगर इस मैग्नेट के साथ में लॉन्ग टाइम तक के लिए रख देते हैं, तो हम कुछ टाइम बाद ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक, इस मैग्नेट के कारण ये जो हमारा आयरन का पीस इसके नियर अबाउट प्लेस रखा हुआ था, तो इस आयरन में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है।
मतलब अब ये जो आयरन है, ये आयरन का जो पीस है, अब ये आयरन के पीस के पास एक ऐसा नेचर या एक ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है जिसके कारण वो छोटे छोटे आयरन के पीसेस को या छोटे छोटे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करता है, वो इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कभी जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के पास जो स्क्रू होता है, स्क्रू को क्या करते हैं, वो किसी एक बड़े से मैग्नेट के साथ कनेक्ट करके रख देते हैं, उसके साथ चिपका के रख देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही उसमें से उस स्क्रू को निकालते हैं तो वो जो स्क्रूज होते हैं, वो स्क्रूज किसी भी आयरन पीस की तरफ क्या हो जाते हैं, इजीली वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो नेचर, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। मतलब बाय इंडक्शन किसी भी एक न्यूट्रल मटेरियल में अगर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट कर दे रही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट कर दे रहे हैं इस मैग्नेट के अंदर, तो इस फिनोमेना को ही हम कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शंस इसी तरीके से हम किसी भी न्यूट्रल मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, या न्यूट्रल मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, इजीली एक अच्छा खासा मैग्नेट हम उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। मतलब जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, कौन से पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, ये हमेशा एक पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। कभी भी आपका मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल्स मींस कभी भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अलग अलग एग्जिस्ट है, नेचर में नहीं करता है। अगर कोई भी मैग्नेट है, जैसे एक बड़ा सा आपके पास मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट, ये नॉर्थ और साउथ है, इसमें दोनों पोल है, नॉर्थ पोल भी है एंड साउथ पोल भी है। अब इस मैग्नेट को आप जितनी भी पीसेस में ब्रेक कर दे, इसको जितने भी छोटे छोटे पीसेस में इसको ब्रेक कर देंगे, हर एक छोटा सा पीस वो एक इंडिविजुअल मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। इंडिविजुअल मैग्नेट के जैसा बिहेव करने का मतलब है उस मैग्नेट के पास, उस छोटे से पीसेस के पास भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल जरूर है। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट को कभी बीच में से ब्रेक कर देना तो वो अलग अलग दो मैग्नेट्स बन जाते हैं। जैसे इसको मैं अगर इसके बीच में से अगर ब्रेक कर देता हूं तो ये अलग अलग इंडिविजुअल टू मैग्नेट्स बनेंगे और इनके जो पोल्स होंगे, ये साउथ है, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये सॉरी, अब इसकी पोलरिटीज भी यहां पे क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये साउथ, ये साउथ, ये आपका साउथ हो जाएगा और ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो इंडिविजुअली अगेन इसमें क्या होता है, अलाइनमेंट हो जाता है इस तरीके से, ये इस तरीके से अलाइंस हो जाते हैं कि इंडिविजुअल टू डिफरेंट मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो जैसे जहां से आप ब्रेक करेंगे, जिस पार्ट से आप मैग्नेट को ब्रेक करेंगे, उन दोनों पार्ट को आपस में फिर चिपकाने की कोशिश करना, वो आपस में कभी भी नहीं चिपकते हैं। इट मीन्स वो रिपल करते हैं। तो जहां से हम ब्रेक करते हैं मैग्नेट को, वो पॉइंट, जो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां से वो उसको इंटरसेक्ट मतलब ब्रेक कर रहे हैं, वो पॉइंट एक सेम पोल बन जाता है। तो जैसे यहां से उन्होंने ब्रेक कर दिया तो लेट अस सपोज ये दोनों साउथ पोल बन जाएंगे या दोनों नॉर्थ पोल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर इसको बीच में से अगेन इसको अगर ब्रेक कर देते हैं, इसको क्या करेंगे, अगेन ब्रेक करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये आपका साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ, और ये आपका हो जाएगा साउथ। तो इंडिविजुअल देखिए, ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, तीनों अलग अलग मैग्नेट है। इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों है, इसमें भी साउथ एंड नॉर्थ पोल दोनों है। मतलब इस मैग्नेट को आप जितने भी छोटे से छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, हमेशा आपको एक पेयर में नॉर्थ एंड साउथ पोल जरूर दिखेगा। कभी भी एक मैग्नेट में से एक नॉर्थ पोल को अलग नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा नेचर में, या कभी भी एक साउथ पोल को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। मतलब मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है इस नेचर में, ठीक है ना। जैसे आपका चार्ज है, डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंडिविजुअली ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ पोल ये इंडिविजुअली कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। वो जहां पे भी होंगे वो एक साथ होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती होती है कि ये अपनी दोस्ती तोड़ते ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। जो मैग्नेटिक पोल्स है वो हमेशा एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सुनो नेक्स्ट, ये हो गया सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की सम प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखते हैं सम डेफिनेशन रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म।
some important definition related to मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन। जस्ट लाइक फर्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस या इट्स प्रेजेंस कैन बी एक्सपीरियंस। जैसे एक मैग्नेट है, इसके ये जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट अपने अराउंड एक ऐसा स्पेस या एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है, और इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट इसके प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि जो दूसरा मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट इस मैग्नेट के कारण एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इसका मतलब है एक मैग्नेट के अराउंड का वह स्पेस जहां पे उसके प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो उस फील्ड को या उस रीजन को या उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स टू टाइप्स के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो फर्स्ट इसमें आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसके साथ हम ज्यादातर डील करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जहां पे हर एक पॉइंट पे जो उसका स्ट्रेंथ है वो इक्वल हो एंड डायरेक्शन भी इक्वल हो। मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पर सेम हो एंड इक्वल हो, एंड एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपका यूनिफॉर्म मतलब सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, a magnetic field in a region is said to be the uniform if a magnetic field in a space is called uniform magnetic field a magnetic field in a space is called uniform magnetic field if the strength and direction at every point are uniform. If the strength and direction at every point of space is same. ठीक है, the magnetic field in a space is called uniform magnetic field if the strength and directions of direction at every point at space is same। मतलब स्पेस के उस स्पेस के हर एक पॉइंट पे अगर उसका स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उस रीजन को हम क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मैग्नेटिक पोल। जैसे अगर किसी भी स्पेस पे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो नाउ लेट्स सी, अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इक्विडिस्टेंस पे, तो दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या प्लेन ऑफ पेपर पे अगर हम इस क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो क्रॉस साइन है ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इनवर्ड है। यह है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं
जस्ट लाइक दिस, just like this. तो दिस इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड द प्लेन है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, आउटवर्ड द प्लेन। ये परपेंडिकुलर इनवर्ड द प्लेन है, ये आपका परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो उसको डॉट से शो करते हैं, अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्लेन पे। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल, देखिए मैग्नेटिक पोल्स मतलब मैग्नेट के नियर अबाउट एक ऐसा पॉइंट, जैसे कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट के एंड पे 2 पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो, या हम कह सकते जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कंसेंट्रेशन या डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो उस पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक पोल। देयर आर 2 मैग्नेटिक पोल, दैट इज फर्स्ट इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज साउथ पोल। ठीक है, सिंपल है। एंड नेक्स्ट, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस मींस कि अगर इन दोनों पोल को मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, जस्ट लाइक दिस, इन दोनों पोल्स को अगर मीट करते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ करें, देन दिस लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, इसको मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर मींस कोई भी मैग्नेट है, इस मैग्नेट के मिडिल पॉइंट से इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं और ये लाइन जो है मैग्नेट के मिडिल पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब बाइसेक्टर है, दिस इज अ बाइसेक्टर लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस, देन दिस एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। इस लाइन को कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, magnetic length, it is a distance between the two pole, magnetic distance between two pole is called magnetic length. magnetic length, ठीक है, मतलब ये जो मैग्नेट है जस्ट लाइक दिस, लेट अस सपोज दिस इज अ मैग्नेट, ये इसके पोल है इस पॉइंट पे, ये इसका पोल है, इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ये पोल लेंथ है, और जो मैग्नेट की जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है दैट इज दिस, इसकी टोटल जो लेंथ होगी कैपिटल एल इज अ ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड स्मॉल एल इज द पोल लेंथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो हर एक मैग्नेट का जो इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ है एंड मैग्नेटिक पोल लेंथ है वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसका जो रेशियो है मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ इज इक्वल टू, इसका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है दैट इज 0.88, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से हमेशा क्या होता है, लेस होता है। इसका मतलब कि जो उसके पोल होते हैं मैग्नेट के, वो उसके आउटर सरफेस से थोड़ा सा इनसाइड होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो दिस इज सम डेफिनेशन विच इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म। आई होप क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन।
नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल के साथ इसका एक छोटा सा टॉपिक और हम कवर करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। व्हाट इज अ मैग्नेटिक डायपोल? सुनो, डायपोल, यहाँ पे अगर इस वर्ड को अगर हम फोर्स करें, इस वर्ड पे अगर फोर्स डालें तो डायपोल, डायपोल का मीन्स होता है टू पोल्स। डायपोल मीन्स टू पोल्स। इट मीन्स मैग्नेटिक डायपोल्स मीन्स कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें टू पोल्स, टू डिफरेंट पोल्स, डिफरेंट पोल्स मीन्स वन इज साउथ पोल नॉर्थ एंड सेकेंड इज साउथ। अगर टू डिफरेंट मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे से कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पर हो, लेट अस सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज 2L and 2L is a very short distance, then this arrangement or this device is known as magnetic dipole। तो डायपोल का मीन, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करी थी, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, दो डिफरेंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट नेचर्स के जब टू चार्जेस एक दूसरे से कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं, तो उस कंडीशन में इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कह रहे थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल चार्ज के कारण बनता है, मैग्नेटिक डायपोल्स मैग्नेटिक पोल्स के कारण बनता है। तो कोई भी एक मैग्नेट है, जैसे कोई भी एक बार मैग्नेट है, लेट अस सपोज एक बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट जो है एक आपका मैग्नेटिक डायपोल है। जैसे कोई भी एक करंट लूप है, जस्ट लाइक दिस, इसमें करंट फ्लो होता है, तो ये जो करंट लूप है, ये करंट लूप भी एज अ मैग्नेटिक डायपोल के जैसा बिहेव करता है। मैग्नेटिक ये डायपोल बनाएगा। ये इसके एग्जांपल्स है, बार मैग्नेट हो गए, ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया। जैसे आपका एक करंट लूप है जो एक सर्कुलर लूपिंग है और करंट रोटेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इस लूप के पास भी कितने होंगे, टू पोल्स होंगे, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, क्योंकि इसमें क्या होगा, करंट जनरेट होगा, सॉरी जब करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से कहाँ जाएगा, साउथ। तो एक फेस नॉर्थ के जैसा बिहेव करता है, दूसरा फेस साउथ के जैसा बिहेव करता है, तो इसके भी दो फेसेस होंगे, दो पोल्स होंगे, तो इसको भी हम कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, तो एन अरेंजमेंट ऑफ टू arrangement of two equal and opposite magnetic poles, an arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance, separated by a small distance, separated by a small distance is called magnetic dipole, is called magnetic dipole। क्लियर है? An arrangement of two equal means इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल होना चाहिए, एंड अपोजिट नेचर के होने चाहिए, एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है ना, जैसे ये हमारा एक बार मैग्नेट हो गया, इसमें सेम मैग्नीट्यूड या सेम स्ट्रेंथ के दो पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसका स्ट्रेंथ सेम है एंड अपोजिट नेचर के हैं। इन दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट है। तो अपोजिट नेचर की जो दो पोल्स हैं, इसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल्स। तो लेट अस सपोज कि अगर ये जो दो पोल्स हैं, इस पोल की जो स्ट्रेंथ है, इस पोल की स्ट्रेंथ QM है, इस पोल की स्ट्रेंथ QM माइनस में है, तो हम जो पोल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ का जो पोल स्ट्रेंथ वो पॉजिटिव लेते हैं, कंसीडर करते हैं, साउथ का पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। तो यहां पे एक टर्म्स और इंट्रोड्यूस करते हैं हम, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइन एज P इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू 2L। मतलब जो दो चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड इंटू दोनों चार्ज के
बीच का जो सेपरेशन से जो डिस्टेंस है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम डायपोल मोमेंट कह रहे थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सिमिलरली इस पॉइंट पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को भी हम सिमिलरली हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट of a dipole may be defined as the product of one pole strength of one pole into separation या distance between this two pole। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल moment is defined as the product of pole strength qm। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, qm से रिप्रेजेंट करेंगे। पोल स्ट्रेंथ qm एंड द डिस्टेंस between the two poles, between the poles 2l। यहां पे भी डिस्टेंस कितना ले लेंगे, 2l ले लेंगे। तो सिंपली मतलब यहां पे इसका जो फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं कि डायपोल मोमेंट का जो फिजिकल मीनिंग है, डायपोल मोमेंट ये बताता है कि जो हमारे पास डायपोल है, मतलब जो मैग्नेट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या कितना ज़्यादा वीक है। स्ट्रांग, कितना ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेट है या कितना ज़्यादा वीक मैग्नेट है। तो इसके स्ट्रांग एंड वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसको मैथमेटिकली हमने डिफाइन किया, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। सो नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m। तो m इज इक्वल टू qm इंटू 2l, qm इंटू 2l। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट आपको क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका पोल स्ट्रेंथ qm है, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस का qm है। तो इन दोनों में से किसी का एक स्ट्रेंथ ले लेंगे एंड दोनों पोल के बीच का जो मैग्नेटिक लेंथ है क्या लेंगे, मैग्नेटिक लेंथ। मैंने इससे पहले आपको बताया था एक ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है और एक मैग्नेटिक लेंथ होता है। तो यहाँ पे जो लेंथ लिया जाएगा वो मैग्नेटिक लेंथ लिया जाएगा, ना कि ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्लियर? सो नाउ m इज इक्वल टू qm इंटू 2l। क्लियर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और इसका हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, इसका कंसीडर करेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ। मतलब इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है आपका वो m, वो आपका नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा हमेशा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने जो डायपोल मोमेंट है उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिया है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो नाउ नेक्स्ट यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर लिया जाता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में क्या करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। और इसका यूनिट होता है जूल पर टेस्ला, सॉरी जूल पर टेस्ला। या तो हम ज्यादातर हम यूज करते हैं इसको एम्पियर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप या करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल।
जो हमारा एक करंट लूप है वो एक मैग्नेटिक डायपोल के जैसा बिहेव करता है, वो देखते हैं। देखिए इसके अलावा जो टॉपिक्स इस बार सिलेबस में से हट चुके हैं वो सारे टॉपिक्स मैं नहीं करा रहा हूँ, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन्हीं टॉपिक को हम करेंगे, ठीक है। तो बार मैग्नेट के कारण किसी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, वो टॉपिक सिलेबस में से हट चुका है तो उसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। जब किसी एक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, वो टॉपिक भी आपके सिलेबस में से हट चुका है तो उसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज करंट लूप, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। जो आपका करंट लूप है, ये करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है और इसका डायपोल मूवमेंट निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। लेट अस सपोज वी हैव अ करंट लूप, वी हैव अ करंट लूप, ये करंट लूप है एंड लेट अस सपोज आई करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हमारा लूप में जो है क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है एंड इस लूप के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ दिस लूप इज A, लेट अस सपोज A इज द रेडियस ऑफ दिस लूप। देखिए अगर एक लूप लेते हैं जस्ट लाइक दिस, ये एक लूप है ना, सर्कुलर लूप हो गया ये। इस सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो होगा इस तरीके से, तो इसके दो फेज है। अगर आप इस साइड से देख रहे हैं तो इसका ये एक फेज होगा, एक इसके पीछे वाला फेज होगा। लेट अस सपोज अगर करंट इस तरीके से फ्लो रहा है, आपके फेज में इस तरीके से करंट फ्लो रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो रहा है, तो इस साइड से देखेंगे तो करंट इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। किसी भी लूप में, जैसे कोई भी सर्कुलर लूप है, अगर सर्कुलर लूप में करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो इट्स बिहेव लाइक एज अ साउथ पोल। अगर कोई भी लूप है और उस लूप में करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो इट्स बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, इट्स बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, ठीक है। एंटी का मतलब नॉर्थ और क्लॉकवाइज का मतलब साउथ। तो जैसे ये लूप है, कंसीडर करते हैं इसको लूप, तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा, तो ये जो करंट है इसमें इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फेज है ये आपका एज अ साउथ पोल वर्क करेगा। इधर वाला जो फेज है, इस साइड वाला जो फेज होगा ये आपका एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। तो ये साउथ ये नॉर्थ, दो पोल्स हो गए। जब दो पोल्स है तो इसका मतलब है कि आपका करंट लूप जो है ये एज अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास भी कितने पोल है, दो पोल है, एक साउथ और एक नॉर्थ। अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो अब जब एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल के जैसा बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होगा। तो इस करंट लूप का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना होगा इसका, वो देखते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सपोज आई करंट इज फ्लोइंग through this circular loop, I is current, ठीक। A is the radius of loop, A को हम रेडियस ले लेते हैं एंड R is the distance between center and P, मतलब इसके सेंटर से P तक का डिस्टेंस है R। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट एक्सियल पोजिशन एट द एक्सिस, पॉइंट P कहाँ है, एक्सिस पे है। तो एक्सिस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू, V का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I A स्क्वायर बाय 2 R स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ये हमने ड्राइव किया था वाइसेवर्स लॉ से। वाइसेवर्स लॉ को अप्लाई करके हमने किसी भी एक लूप के कारण उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। फॉर्मूला था B = μ0 I A स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। लेट अस अज्यूम, लेट A जो इसका रेडियस है, रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल देन R। अगर रेडियस बहुत स्मॉल होगा R से, देन A स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर। तो यहां पे क्या करेंगे, A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। जब A स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे देन मैग्नेटिक फील्ड B = आ जाएगा आपका μ0 I A स्क्वायर बाय 2 R स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जाएगा μ0 I A स्क्वायर बाय 2 R की पावर 3। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, अगर इस इक्वेशंस की हम कंपेयर करते हैं किससे, अगर इस इक्वेशंस की हम कंपेयर करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी इक्वेशंस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे μ0/4 आ जाएगा इक्वेशन। तो यह B ये हो जाएगा μ0 I 2 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 पाई R क्यूब, सॉरी A स्क्वायर यहाँ पे, सुनो पाई A स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पाई A स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये सर्कुलर लूप है, सर्कल का एरिया क्या होता है आपका पाई R स्क्वायर, R का मतलब यहाँ पे रेडियस A है, तो पाई A स्क्वायर इज इक्वल टू A, दिस इज एरिया ऑफ लूप। क्या हो जाएगा ये, एरिया ऑफ लूप। तो यहाँ पे पाई A स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, दैट इज μ0 2I A अपॉन 4 पाई R क्यूब। ठीक है, अगर इस इक्वेशंस को देखते हैं और हमने इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर कोई भी डायपोल है, उस डायपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस पॉइंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। देख, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ये इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये मैग्नेटिज्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों जो फॉर्मूला हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। यहां पे ये जो P है, ये P शो करता है डायपोल मूवमेंट को। किसको शो करता है, डायपोल मूवमेंट को, है ना। P क्या है यहाँ पे, डायपोल मूवमेंट है, बाकी R क्यूब दोनों डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड ये हमारा μ0/4 पाई, ये आपका क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी ये मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट यूज करते हैं और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट यूज करते हैं। यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, तो दोनों इक्वेशंस क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है IA, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को। ठीक है ना, तो कंपेयर विद दिस इक्वेशंस, कंपेयर विद बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे देन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट M इज इक्वल टू IA। क्या जाएगा आपका, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट M इज इक्वल टू जाएगा
आई ए। ठीक है, तो ये जो है आपका एक एज अ करेंट लूप है, करेंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ पे ये हो गया आपका करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, और करंट लूप का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है दैट इज m इज इक्वल टू आई ए। तो इसी फॉर्मूले से हमने इक्वेशन, सॉरी इसका जो यूनिट है इसी फॉर्मूले से हमने निकाला था। हमने इसका यूनिट लिखा था एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, ए का हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो सिंपल सा डेरिवेशन है। इसमें बस आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है एट एक्सियल पॉइंट पे, कंडीशंस लगाना है, 2 पाई से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बस यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आएगा पाई ए स्क्वायर को हम किसके इक्वल लिखेंगे, ए के इक्वल, तो ये ए हो जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, तो इस कंडीशन में आई ए ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को शो करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म के लिए फॉर्मूला है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। एंड लास्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी ऑर्बिट में तो उस ऑर्बिट का डायपोल मूवमेंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। एंड लास्ट टॉपिक लेते हैं आज का, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सिलेबस जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस तक है, जितना हो जाएगा सिलेबस उतने में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसके बाहर आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का अगर डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसका, करंट लूप का। जैसे ये करंट है, ये करंट लूप है, जस्ट लाइक दिस, एक करंट लूप है। इस करंट लूप में लेट अस सपोज करंट फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, इसमें करंट फ्लो है इस डायरेक्शन में। तो इस करंट लूप का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी है, एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, m जो है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस कंडीशन में इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है डायरेक्शन जो है इसका क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ होती है। यहाँ पे भी क्या होगा, साउथ से नॉर्थ। अब इसमें साउथ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल कौन सा है, वो उसके लिए आपको 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। सुनो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल्स, अगर हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें, अपने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें, तो जो हमारा थंब है, इंक्लाइन जो परपेंडिकुलर थंब है, ये इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन को। सो नाउ करंट आर फ्लोइंग लाइक दिस, इस तरीके से करंट फ्लो रहा है, तो इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इस तरीके से ना, ऐसे करंट इस तरीके से रोटेट करे तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, आउटवर्ड द प्लेन। कैसे होगा, आउटवर्ड। ठीक है ना, इस तरीके से दिखा सकते, इसको एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन कैप से। ठीक है ना, आउटवर्ड आ जाएगा। क्लियर? तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में कर्ल होगा, तो जो थंब है ये थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को। क्लियर? सुनो, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसका भी अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा। क्यों, देखते हैं। लेट अस सपोज ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे तो हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है तो क्या करता है, वो करंट जनरेट करता है। क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसमें जो करंट होगा, करंट आपका इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो क्या जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है। और करंट किस फॉर्म में है, एक लूप के फॉर्म में है। तो इट मींस इस लूप का अपना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा। कितना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, दैट इज m इज इक्वल टू आई ए, जो हम अभी निकाल चुके हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए सिंपली हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, आई ए का यूज करेंगे, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। तो सो नाउ लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज r, radius of this orbit is r and mass of electron is m and velocity of electron is v. Let us suppose जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो कितना है, v है, रेडियस r है। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन के लिए हमें करना क्या है, हमें करंट को कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है या मेजर करना है कि करंट कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अगर करंट जनरेट या करंट को हमने मेजर कर लिया, उसकी एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डायपोल मूवमेंट आ जाएगा। सो नाउ लेट अस सी, यहां पे सबसे पहले लेट r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है। देन एरिया a इज इक्वल टू जब पाई r स्क्वायर, क्या जाएगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ करंट, रिवॉल्विंग करंट या इक्विवेलेंट करंट, जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसके इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, तो इक्विवेलेंट करंट लिख सकते हैं यहां पे, इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट I इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू, दैट इज सिंपली I इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो I इज इक्वल टू Q, Q मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E एंड T मीन्स टाइम पीरियड। जब एक इलेक्ट्रॉन पूरा अपना एक रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा तो एक रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने में उसका जो टाइम पीरियड होगा वो दैट इज T। तो E इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू E अपॉन T। बट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड T इज इक्वल टू द 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड 2 पाई बाय ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, v बाय r। जब भी हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस होता है, ये आपने पढ़ा होगा, याद रखना। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी बाय r। रिलेशन मैं आपको बताता हूं, लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर इनटू r, ये रिलेशन आप याद रखना हमेशा। तो आप लीनियर टू एंगुलर में कन्वर्जन आप सीख जाएंगे। यहां पे लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर इनटू r होता है, मतलब लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू r, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू r, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इनटू r। ठीक है ना, तो ये रिलेशन होता है एंगुलर एंड लेस। तो यहां से अगर एंगुलर निकालेंगे तो एंगुलर हो जाएगा लीनियर बाय r। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी बाय r हो जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ से जाएगा t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू जाएगा 2 पाई r अपॉन v, r इज द रेडियस एंड v इज द वेलोसिटी। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। देन करंट I इज इक्वल टू जाएगा आपका E अपॉन 2 पाई r अपॉन v, v ऊपर चला जाएगा
तो EV अपॉन 2 पाई R, ये हो गया हमारा करंट। देन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू IA, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M is equal to IA. So now I is what? EV upon 2 pi R, EV upon 2 pi R into A is equal to pi R square। ठीक हो गया, I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, तो EV R बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू EV R अपॉन 2। क्लियर हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसमें और कुछ चेंजेस हम करते हैं। सो नाउ देखिए, अब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा। सो नाउ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करेंगे हम। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L से। L इज इक्वल टू व्हाट? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा आपका MVR, MVR। ठीक है, क्या जाएगा? MVR। क्लियर हो गया? सुनो, देखिए कैसे आएगा एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, कैसे होगा एंगुलर मोमेंटम ना, L इज इक्वल टू P इंटू R, ये जाएगा P इंटू R, P इज इक्वल टू MV इंटू R। ठीक है ना? तो ये MVR हो जाता है लीनियर एंड इसमें। तो सिंपली यहां से आपका जाएगा L इज इक्वल टू MVR। तो अगर यहां से VR का वैल्यू निकालते हैं, किसका? V इंटू R, देन ये हो जाएगा L अपॉन M, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। सो M इज इक्वल टू हो जाएगा आपका EV की जगह हम यूज कर, सॉरी VR की जगह हम यूज कर रहे हैं L अपॉन M, तो EL अपॉन 2M, EL अपॉन 2M। तो ये एंगुलर जो मोमेंटम है, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम जो है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो आपका एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में आ जाएगा। यहाँ पे किसके टर्म्स में आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम को यहाँ पे म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट इज म्यू। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में, किसके केस में? इलेक्ट्रॉन के केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज म्यू ऑफ ई, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्लियर? सुनो आगे बढ़ते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, आपने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है क्या? उसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं बोहर एटॉमिक मॉडल्स का। उसका सेकंड पॉस्टुलेट क्या कहता है बोहर एटॉमिक मॉडल्स का? बोहर का जो सेकंड पॉस्टुलेट है वो, उसका स्टेटमेंट यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का क्या होगा? मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल्स। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन जो रूल है, सेकंड पोस्टुलेट है एटॉमिक मॉडल्स के अकॉर्डिंग, जो इसका लीनियर एंगुलर जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल टू, देखिए h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीप्लिकेशंस n। तो L इज इक्वल टू आपने पढ़ा है n h अपॉन 2 पाई। ठीक है,
तो यहां पे सिंपली L इज इक्वल टू हम यूज करेंगे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है कि जिस ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहे हैं उस ऑर्बिट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा n। तो L इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। सुनाओ यहाँ से L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और यही वैल्यू हम क्या करते हैं इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो म्यू यहाँ पे मिलेगा आपका म्यू इज इक्वल टू E अपॉन 2m इंटू m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L की जगह यूज करेंगे NH अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा आपका NEH अपॉन 4 पाई m, NH अपॉन 4 पाई m। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। यहां पे H जो है ये आपका क्या था, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 के करीब होता है इसका वैल्यू। ठीक है ना, तो H को हम लेते हैं प्लैंक कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे म्यू, अगर इलेक्ट्रॉन का हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, सिंपली H कांस्टेंट है पता है, 4 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, ये पूरी चीज कांस्टेंट है। बस अगर हम उसको क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब उसके ऑर्बिट से मल्टीप्लाई करते हैं, किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर ऑर्बिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस ऑर्बिट के अराउंड उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पे अगर n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1 देन n इज इक्वल टू अगर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू बी ई, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू n सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ई एच अपॉन 4 पाई एम, एंड 4 पाई एम ये जो है कांस्टेंट है, ये पूरा क्या जाएगा टर्म से एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, पूरा टर्म से कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट के इक्वल होगा, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड बोहर्स कांस्टेंट। बोहर कांस्टेंट या बोहर मैग्नेटॉन, इसको कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बी। तो म्यू बी इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम, क्या जगह ये बोहर मैग्नेटॉन हो जाएगा, और बोहर मैग्नेटॉन का वैल्यू हो जाएगा ई एच अपॉन 4 पाई एम। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, बोहर मैग्नेटॉन को डिफाइन करें, तो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट of electron, magnetic dipole moment of electron due to its orbital motion in first orbit of hydrogen atom, ठीक है, मोशन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और इसका जो मिनिमम जो वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये आएगा 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। E इज इक्वल टू होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 31 kg एंड H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 6.63 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, यूनिट होता है इसका जूल सेकेंड बार पाई का वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना। जब इसका वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे इसको तो बोहर मैग्नेट्रॉन का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 9.27 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का ये आपका डायपोल मूवमेंट है। तो क्लियर है। तो ये एक अच्छा सा टॉपिक है, सुंदर सा टॉपिक है, इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आज की वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड्स एंड उसके कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। 2 या 3 लेक्चर्स में इसको फिनिश करते हैं इस चैप्टर को एंड उसके बाद हम मैग्नेटिक इंडक्शंस पे चलेंगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल से चैप्टर है। तो जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंडक्शंस तक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ तक आपके सिलेबस में है। सिलेबस का मतलब जो आपका टेस्ट होने वाला है भी 15 सितंबर से, तो उसी सिलेबस में हमने उसी टेस्ट में हमने जो सिलेबस कंसिडर किया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक करा है, तो वहाँ तक करेंगे। उसके बाद हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।